Hello guys, here we are back with another video. So welcome to our YouTube channel. This is Nikhil Kumar and today we are going to discuss about a very sensitive and unwanted topic that happens 2 days before in our country in Jammu Kashmir, a terrorist attack in a village of Jammu Kashmir, and that village is Pahalgam. So without wasting our time, let's start our today's वीडियो. सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यह था पहलगाम का वो जम्मू कश्मीर का गांव जहाँ पर कि कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे देश के कुछ जो टूरिस्ट्स थे जो वहाँ पे गए हुए थे घूमने के लिए, अच्छे समय बिताने के लिए, वहाँ पे जाके उन्होंने उनको मार दिया। और ये सारे के सारे आम लोग थे, आम नागरिक थे देश के, और दो विदेशी लोग भी थे जो कि विदेश से आए हुए थे, यूएई से और नेपाल के लोग थे जो कि वहाँ पर सुकून की तलाश में आए हुए थे। और उनको उसी दरमियान उन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आके गोली मार दिया। और इनफैक्ट गोली तो मारा उन्होंने, बट इस बार क्या है कि उन्होंने लोगों से उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारा है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं और हर एक चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले 22 अप्रैल 2025 का वह दोपहर, जबकि सारे लोग कश्मीर के वादियों में सुकून की तलाश में थे, और तब उसी वक्त जो है पालगाम की वादियों में बैसरान घाटी में गोलियों की आवाज़ से उन शांति को जो है पूरी तरह से भंग कर दिया था। और अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है वह खूबसूरत सा जो दोपहर था जिसमें कि सारे लोग कश्मीर के उन वादियों में घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे कश्मीर की वादियों को, उसमें जो है हमें एक खूनी दोपहर में बदलते हुए देखने को मिलता है। और अगर इसके अलावा हम देखें तो यह जो क्रूर टेररिस्ट अटैक था, यह जो ख़तरनाक एक कह सकते हैं कि यह जो अटैक था उन मासूम लोगों पे, उन निर्दोष लोगों में, तो इस टेररिस्ट अटैक में जो है हमें 28 निर्दोष लोग के मौत का खबर आता है। और ना कि सिर्फ 28 लोग मारे जाते हैं, इसके साथ ही साथ 20 और उससे अधिक लोग जो हैं घायल भी हो जाते हैं। और यह जो हमला था हम कह सकते हैं कि 2009 के पुलवामा अटैक के बाद का सबसे बड़ा हमला था। डैट मीन्स कि when terrorist attacked our Indian Army in 2019 on the day of 14th Feb. After that day, this attack is considered as the biggest attack after 2019, or we can say that after the abolishment of Article 370, जो कश्मीर था वह काफ़ी सुकून का जगह हो गया था। काफ़ी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे थे वहाँ पे, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था। और लोगों का जो वहाँ पे पर्यटन स्थल का जो इंक्रीज़मेंट हमें देखने को मिल रहा था वह काफ़ी रैपिडली देखने को मिल रहा था। डैट मीन्स कि अभी के समय पे रिकॉर्ड टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जा रहे थे और कश्मीर में इंजॉय कर रहे थे। पर यह चीज़ हमारे पड़ोसी देश को रास नहीं आया और उन लोगों ने एक बार फिर से वही नपुंसकता दिखाई और हमारे देश पे अटैक कर दिया। और इस बार कायरता का उन्होंने हर एक हद को पार किया। पहले वे हमारे जवानों को अटैक करते थे, हमारे भारतीय सेना पर अटैक करते थे, उनसे अब उनका अटैक करने का कह सकते हैं कि हैसियत नहीं रहा, औकात नहीं रहा। तो अब उन्होंने आम जनता को टारगेट किया, निर्दोष लोगों को टारगेट किया जो कि सिर्फ वहाँ पे घूमने गए थे और वहाँ पे कुछ सुकून का वक्त गुजारने गए थे। बट उन लोगों ने क्या किया कि उन आम जनता को टारगेट कर कर उन पे गोली चला दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। और यह जो है सिर्फ उन्होंने आम जनता को नहीं मारा बल्कि कश्मीर के टूरिज़्म को भी काफ़ी हद तक
इम्पैक्ट पहुंचाया है, काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट पहुंचाया है। बिकॉज़ हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो है लोगों में थोड़ा दहशत आ जाएगा, डर आ जाएगा और जो है वहाँ पे टूरिज़्म कम हो जाएगा, बिकॉज़ उनको हमारा कश्मीर का डेवलपमेंट रास नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं होगा, हम लोग ज़रूर घूमने जाएंगे वहाँ पे और हम लोग वहाँ पे उनको यह बताएंगे और उनके मनोबल को, वो लोग जितना कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनको गिरा देंगे, बट हमारा मनोबल वो नहीं तोड़ सकते हैं, वह हमारे मनोबल को गिरावट नहीं डाल सकते हैं। इसके अलावा हम अब जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है 22 अप्रैल को, वो आखिर कब हुआ था और किस प्रकार से हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमला था वह दोपहर के 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हुआ था, जब 7 आतंकवादियों ने पूरे के पूरे, जिसमें कि 4 या 5 आतंकवादी थे, उन्होंने घुसपैठ किया और वहाँ पे पर्यटन स्थल पे पहुँच गए थे और पर्यटकों पे, डैट मीन्स कि जो वहाँ पे घूमने गए थे टूरिस्ट, उन पे जो है अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, अंधाधुंध उन पे फायरिंग स्टार्ट कर दी। और उन आतंकवादियों के पास हम कह सकते हैं कि आधुनिक हथियार थे, डैट मीन्स के लाइक M4 और AK-47 टाइप के काफ़ी मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे उनके पास, और उसी से जो है उन्होंने ओपन फायर कर दिया उन निर्दोष लोगों पर, उन निहत्थे लोगों पर उन्होंने कह सकते हैं कि अटैक किया था, जिनके पास कि ना तो हथियार था, ना ही उनके सेफ्टी के लिए कोई भी चीज़ था। ओपन फायरिंग उन्होंने डायरेक्ट ही M4 और AK-47 जैसे हथियार से कर दिया था। और बात करें तो ये जो आतंकवादी थे, यह आतंकवादी माने जाते हैं कि यह जो है द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF से ताल्लुकात रखते थे, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी माना जाता है। बट और जो यह हुआ है, यह जो हमला हुआ है हमारे देश पे, हमारे लोगों पर, तो यह जो है काफ़ी, हम कह सकते हैं कि निंदनीय है। इस पे अगर हम लोग अगर अभी साथ नहीं आते हैं, हम लोग आपस में एकता नहीं दिखाते हैं, तो इससे क्या होगा कि उनका मनोबल और बढ़ेगा। हमें आपस में अभी एकजुट होकर सामने आने का ज़रूरत है। हमें अभी अपने इंटरनल मसलों को भूलना पड़ेगा। हमारा जो घर का मसला है, जो हमारे भारत के अंदर का जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी हमारे दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें अभी दरकिनार करना होगा और बढ़ चढ़कर एक साथ आगे आना होगा। हमारे धर्म को, हमारे जाति को, हर कुछ को साइड में रख के, हर कुछ को भुला के, बिकॉज इफ़ वी स्टैंड टुगेदर नाउ, देन दे विल understand that no one can harm India और no one can harm Indian people। और अगर हम लोग एक साथ नहीं आते हैं और अभी भी अपने घर के मसलों में उलझ के रहते हैं और इसके वजह से हम लोग एक दूसरे को साथ नहीं देते हैं, तो आगे चलकर यह काफ़ी प्रॉब्लम का सब्जेक्ट बन सकता है। बिकॉज़ उन्होंने जो 28 लोगों को मारा है, उनमें से ऑलमोस्ट 27 लोग जो थे वह हिंदूज थे और उसमें से एक जो थे वह लोकल मुस्लिम थे। और ये जो बंदा था, जो लोकल मुस्लिम बंदा था, जो कि वहाँ पे उस दिन के आतंकवादी हमले में मारा गया था, वह एक आम बंदा था, वह एक आम कश्मीरी नागरिक था, वह एक इंडियन मुस्लिम था। मैं कह सकता हूँ कि रियल इंडियन मुस्लिम ये होते हैं जो कि अपने भाई पे, अपने बंधु पे कभी अपने होते आँच नहीं आने दे सकते हैं। वह जो है उन हथियार लेस आतंकवादियों से जाके भिड़ गया और उनसे डायरेक्ट कहा कि यह हमारे मेहमान हैं और आप हमारे मेहमान को क्षति नहीं पहुंचा सकते हो। और इस दरमियान जो है, जब उसने, उस लड़के ने उस आतंकवादी के हाथ से बंदूक छीन लिया, तो दूसरे आतंकवादी ने उस लड़के को मार गिराया और टोटल 28 लोग जो है इस अटैक में मारे गए। तो अगर हम अभी भी अपने जाति, अपने धर्म को देखेंगे कि ये तो हिंदू मारा गया है तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये मुस्लिम मारा गया है तो हमें कोई मसला नहीं है, तो यह जो है काफ़ी गलत होगा और यह जो है गलत इम्पैक्ट डालता है। सो अभी जो टाइम है, यह हमारा यूनाइट होके, एक साथ होके
सामने आने का है, ताकि उन तक आवाज़ पहुँचे हमारा और उनको भी पता लग जाए कि हम भारतीय एक हैं, और अगर हमारे देश पे आँच आता है तो हम लोग एक साथ मिल के आगे बढ़ते हैं। बिकॉज़ अगर हम देखें तो अगर हमारे अपने घर में अगर भाई भाई में झगड़ा हो सकता है, भाई बहन में झगड़ा हो सकता है, माँ बेटे में झगड़ा हो सकता है, बाप बेटे में झगड़ा हो सकता है, बट अगर कोई बाहरी आदमी आके हमारे घर को कोई बोलता है तो हम भाई बहन माँ बाप सारे लोग एक साथ मिलके उस बाहरी इंसान पे हावी हो जाते हैं और उनको बता देते हैं कि हम आपस में एक ही हैं। भले ही हम आपस में लड़ सकते हैं, आपस में कुछ भी करें, बट यू आर द आउटर पर्सन, यू कांट हैव द राइट टू बी इन बिटवीन अस। सो हमें उनको यह एहसास दिलाना होगा कि हमारे घर में हमारे देश में जो चल रहा है वो हम देख लेंगे, तुम्हें हमारे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपना देश देखो, हमारा देश का मसला हम खुद देख सकते हैं। सो अभी हम लोगों को एक साथ आना और एक साथ मिल के इस चीज़ पे रिएक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। सो इसके अलावा हमने आपको बताया ही कि ये जो लोग थे जो घायल हुए थे उनको जो है वहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी हेल्प किया, उनको ओवरकम करने में, उनको वहाँ से घायल लोगों को निकालने में वहाँ से जो है वहाँ के निवासियों ने काफ़ी मदद की और उन्हें जो है अस्पताल तक भी पहुँचाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार ने क्या एक्शन लिया है या फिर सरकार का, हमारे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीएम थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वह जो थे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उन्होंने और काफ़ी क्विक एक्शन दिखाया इस अटैक के रिगार्डिंग में। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे वह जो है इस हमले की कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को धरती के आखिरी छोर तक पीछा करेंगे और न्याय दिलाएंगे। और इसके अलावा जो था उनका जो अभी दौरा चल रहा था वह सऊदी अरबिया का दौरा चल रहा था और उन्होंने उस दौरे को बीच में ही छोड़ के हमारे देश वापस आए ताकि वह इस मुश्किल घड़ी में जो है देश के साथ रह सकें। और उनके देश में वापस आने का मतलब यह भी हमें पता चलता है कि वह कितनी सीरियस हैं हमारे कंट्री के मैटर में, और वह जो है हर एक जो बड़ा मुद्दा होता है तो उस टाइम में वह अपने घर वालों के साथ हमेशा मौजूद हैं, हमेशा उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि हम आतंकवादियों को धरती के आखिरी छोर तक ढूंढेंगे और ढूंढ के उनको निस्तेनाबूद करेंगे और सारे निर्दोष लोगों को जो भी मारे गए हैं उन सारे के सारे लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वह जो है श्रीनगर विज़िट करते हैं और इसके साथ ही साथ सुरक्षा स्थिति का जायज़ा भी लेते हैं। और अगर बात करें हम तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी अपना बयान क्लियर किया और उन्होंने साफ तौर पे यह बताया कि हम ना केवल हमलावरों को मार गिराएंगे, हमलावरों को ख़त्म करेंगे, बल्कि उनके पीछे बैठे जो साजिश करता है, जो भी उनको ट्रेंड करते हैं, जो फंड करते हैं या फिर जो रहने के लिए उनको जगह प्रदान करते हैं, उनको भी पकड़ेंगे और उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाएगी। डैट मीन्स कि उन्होंने अपने मोटिव को क्लियर कर दिया कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो। तो काफ़ी क्लियर कट मैसेज हमारे कंट्री के सारे लीडर्स ने बताया और दिया है कि यह जो मैटर हुआ है यह काफ़ी जो है बड़ा मैटर है, काफ़ी ख़तरनाक मैटर हो गया है और इसका सबक सिखाना उन लोगों को, उन टेररिस्ट को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक मेजर्स जो हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, उनको देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिया ने तुरंत ही कई बोल्ड और स्ट्रेटजिक स्टेप्स यानी कि कदम उठाए हैं।
जिसमें से कि सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी था 1960 का, उसको जो है उन्होंने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, उसको जो है सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो वाघा अटारी बॉर्डर है उसको भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान के रक्षा सलाहकार लोग थे उनको भारत से निष्कासित कर दिया गया है और भारतीय उच्चायोग के जो स्टाफ थे उनको इस्लामाबाद से वापस बुला लिया गया है। डैट मीन्स कि जितने भी पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइज़र्स थे उनको वापस यहाँ से भेज दिया गया है और जो इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ्स थे इस्लामाबाद में उनको वहाँ से भारत वापस बुला लिया गया है। इसके साथ ही साथ जो सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन है पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए, इनको भी जो है इसमें नागरिकों को, पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीज़ा है उनको पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो इन कदमों से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पे काफ़ी दबाव पड़ा है, काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान जो है वह कंप्लीटली इस अटैक से, इस मुद्दे से डिनाई कर रहा है, इसको जो है नकार दे रहा है और वह कह रहा है कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारा इस अटैक से कोई राब्ता नहीं है। सो यह कुछ डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मेजर्स थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी था उनको एबॉलिश कर दिया गया और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या अभी हमें तुरंत में हमें इससे कोई फ़ायदा देखने को मिल सकता है या इसका क्या तुरंत कोई उपाय दिखेगा जिससे कि पाकिस्तान को इफ़ेक्ट हो सकता है? तो नहीं, यह जो है फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हैज़ार्डस हो सकता है, बिकॉज़ उनका एग्रीकल्चर जो है 95% एग्रीकल्चर इसी वाटर से डिपेंडेंट है और इसी से जो है एग्रीकल्चर होता है। बाकी जो उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो भी और भी वर्क्स हैं, एम्प्लॉयमेंट से हर एक चीज़ बाधित होगा, बट कुछ टाइम बाद। सो यह जो है उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया है और इसके कारण जो है पाकिस्तान पे काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, बिकॉज़ अगर गर्मी में पानी रोक दिया जाएगा तो उनके पास और कोई साधन पानी का नहीं है और इसके साथ ही साथ अगर वर्षा में पानी छोड़ दिया जाएगा तो अचानक से ही पाकिस्तान बह जाएगा। तो उन्होंने माइंड तो अच्छा लगाया, उन्होंने सोचा तो बड़ा ख़तरनाक ढंग से कि क्या ऐसे अगर हम उन पे अटैक कर देते हैं तो वो डर जाएंगे, उन पे प्रभाव पड़ जाएगा। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी हद तक हमारे कश्मीर में, तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि इसको बाधित कर सकते हैं, बट उनका किया हुआ अब शायद उन्हीं पे भारी पड़ रहा है, बिकॉज़ काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस बार जो है गवर्नमेंट शांत बैठने वाली नहीं है। सो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स हैं, इन मामले में हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए यह भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, लाइक कि जो NIA है, इन्होंने जो है जांच शुरू कर दी है और 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। तो जो 3 सस्पेक्टेड टेररिस्ट थे उनका स्केच को भी NIA ने लॉन्च कर दिया है और इन टेररिस्ट का नाम जो है वह है आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलाह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। डैट मीन्स कि इन बिटवीन दिस थ्री टेररिस्ट जो हैं, इनमें से 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट कंफर्म किए गए हैं। इनके अलावा सुरक्षा बलों ने पहलगाम और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान भी जारी कर दिया है। डैट मीन्स कि सर्च ऑपरेशन को काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी तेज़ी से जारी रखा है पहलगाम और उसके आसपास के एरियाज़ में। और
यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि अब जुलाई से जो है या फिर जून से जो है अमरनाथ यात्रा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसको भी इम्पैक्ट करने का मे बी प्रयास किया गया हो, कोशिश किया गया हो। तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों की स्थायी तैनाती पर विचार किया है। सो हम कह सकते हैं कि जो अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा के भी सारे मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए उस पे कोई आँच ना आए, उस पे कोई प्रॉब्लम्स, जो अमरनाथ यात्री जाएंगे उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए, उन पे कोई उन यात्रा में बाधा ना पहुँचे, इसके लिए जो है उन्होंने आर्मी को और पारामिलिट्री फोर्सेस को भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। और आप देख रहे होंगे कि अभी जो है, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तानी काफ़ी प्रेशर में भी आ गए हैं। उन्होंने जो है एलओसी पर बहुत सारे ट्रूप्स डिप्लॉय कर चुके हैं, काफ़ी मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिया उन्होंने। उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के मिसाइल, अलग अलग प्रकार के रॉकेट्स, ये सब सारी चीज़ों को उन्होंने एलओसी पे तैनात कर दिया है कि आप अगर अटैक करते हैं तो हम रेडी हैं, बट आप करो अटैक, हम भी रेडी हैं, बताते हैं कि इंडिया क्या चीज़ है। बिकॉज दिस इज़ अ न्यू इंडिया। न्यू इंडिया नो हाउ टू टेक रिवेंज फ्रॉम देयर एनिमी। इफ़ यू हिट, I will hit you twice. This is the policy of New India. So we are waiting for your concern. We are waiting that please attack us. अगर आप अटैक करते हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि अटैक करने का नतीजा क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने अरब सागर में भी जो है अपने सैन्य अभ्यास चालू कर दिया है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी अभी बता रही है और काफ़ी हद तक इन चीज़ों को वह हवा दे रही है। इसके अलावा अगर हम मानवीय पहलू और सहायता की बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो मृतक के परिजन हैं, जो लोगों ने इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवा दिए हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए, और जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो सीरियस इंजर्ड हैं, उनके लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा या फिर कह सकते हैं कि सहायता राशि देने की घोषणा की है। और घायलों को जो है काफ़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रदान कराई जाए, काफ़ी सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, इसके लिए वह जो है कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ स्थानीय निवासियों ने घायलों की मदद की है और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया है। इसके अलावा इस हमले के बाद जो है कई पर्यटक, कई टूरिस्ट ने अपने यात्रा को रद्द कर दिया है। कई टूरिस्ट ने अपने दौरा को ख़त्म कर दिया है, काफ़ी अपने दौरे को रद्द कर दिया है उन्होंने, जिससे एयर इंडिया ने श्रीनगर के लिए जो है अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की है। दैट मीन्स कि जो एयर इंडिया है उन्होंने जो है श्रीनगर में काफ़ी अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की है। और हम कह सकते हैं कि इसमें जो लोकल्स थे, जो वहाँ के स्थानीय निवासी लोग थे, उन्होंने काफ़ी हीरोइक रोल प्ले किया है, उन्होंने काफ़ी साहस दिखाया है, काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और उन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया उन घायल लोगों का, और उनको जो है फर्स्ट एड अवेलेबल कराया और अस्पताल तक पहुंचवाया था। तो यह कह सकते हैं हम कि उन लोकल्स के द्वारा एक काफ़ी अच्छा स्टेप था, काफ़ी अच्छा कदम था, और उन्होंने यह दर्शाया कि वो लोग जो हैं अपने टूरिस्ट के साथ हैं, उनके लिए वह हमेशा अवेलेबल हैं और कुछ भी कर सकते हैं। सो यह जो का है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें दिख रहा है कि कैसे लोग एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल रिएक्शन के बारे में, सोसाइटियल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, डैट मीन्स कि अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सामाजिक प्रभाव का बात करते हैं, तो जो ग्लोबल पावर्स वाले जो कंट्रीज़ हैं लाइक यूएस, यूके और चाइना, तो यूएस, यूके और चाइना और कई और अन्य देशों ने जो है इस हमले की निंदा की है, इस अटैक को कंडेम किया है और भारत के साथ एक
एकजुटता व्यक्त की है। डैट मीन्स कि उन्होंने यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि इस वक्त में टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए या फिर इसके खिलाफ जो भी कदम लिए जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उनके साथ यह सारे के सारे देश खड़े हैं और उनके जो भी एक्शन लेंगे उनको वह खुले तौर पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के निवासी लोग हैं, और पूरे देश भर में जो है हमें काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और वहाँ के जम्मू के निवासी जो हैं उन्होंने जम्मू को पूरी तरह से बंद किया है और इसके खिलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि जो लोग इस अटैक में मारे गए हैं उनके लिए जो है वह उनके इंसाफ के लिए, उन आतंकवादियों को सज़ा दिलाने के लिए आवाज़ उठा सकें। इसके अलावा अगर हम देखें तो पहलगाम का जो अटैक था वह सिर्फ़ एक अटैक नहीं था आम लोगों पे, सिविलियंस पे सिर्फ़ एक अटैक नहीं था, बल्कि यह हमारे देश और एकता को जो है तोड़ना का प्रयास था, इसको जो है खंडित करने का प्रयास था। डैट मीन्स कि हम यह कह सकते हैं कि यह हमारे देश की एकता और अखंडता पर भी हमला था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत जो है आतंकवाद के सामने ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। इसके साथ ही हम लोग यह कह सकते हैं कि हम लोग सारे लोग एकजुट हैं और हम न्याय के प्रति अंत तक चैन से नहीं बैठेंगे। और जिन लोगों ने भी अपने जान की आहुति दी है, जिन निर्दोष लोगों को इस टेरर अटैक में मारा गया है, उनको हम लोग अंत तक इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे। और हमारे गवर्नमेंट ने भी साफ तौर पे यह जाहिर कर दिया है कि इस अटैक का बदला वो लेंगे और किसी भी जिम्मेदार को वह जो है छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। और जो टेररिस्ट लोग हैं उनके लिए सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पहले हमारे सेना पे हमला करते थे, पर अब आप में उतनी पोटेंशियल नहीं रही कि आप हमारे सेना पे हमला करने लगे, तो आप जो है अब हमारे आम लोगों पर हमला किया आप लोगों ने और हमारे आम नागरिकों को मार गिराया है। और आप खुद को शेर कहते हैं, आप खुद को काफ़ी बलवान कहते हैं, पर हम लोगों के यूपी, झारखंड और बिहार के एरिया में एक कहावत है और वह कहावत जो है आप लोगों पर काफ़ी परफेक्ट बैठता है। और वह कहावत यह है कि मूस मोटैयन लोहड़ी होयन, हाथी घोड़ा थोड़ी होयन। इसका मतलब यह होता है कि अगर चूहा खुद को बहुत मोटा कर ले खा पी के, तो वह जो है सिर्फ लोढ़ी बन सकता है। डैट मीन्स कि जो पहले मसाला पीसा जाता था जिसमें लोढ़ी और सिल्ली में, उसका वह लोहड़ी बन सकता है, पर वह हाथी घोड़ा नहीं बन सकता है। तो आप जो है उसी चूहे के समान हो, आप कितना भी मोटे हो जाओगे तो आप लोहड़ी ही बन सकते हो, उससे बड़े कुछ नहीं। सो आप शेर नहीं, एक चूहा थे, चूहा हो और ताउम्र चूहा रहोगे। सो यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलते रहे और आप हमसे जुड़ के रहें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके और वो भी हमारे वीडियो से इन्फॉर्मेशन गेन कर सके और हमसे जुड़ सके। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे अपलोड किए गए सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप इजीली हमारे वीडियोज़ को फाइंड आउट कर सके। और 2 मिनट का हम लोग, जो भी लोग उस अटैक में मारे गए हैं, उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि ज़रूर प्रकट करेंगे। सो यह था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।